शांति। आपका प्रश्न है कि आपके एक आंसर में बताया कि प्रेम सबको करना है, लेकिन प्रीत करने बाबा से करनी है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि प्रेम क्या है और बाबा से प्रीत करनी वो क्या है, वो कैसे हो सकता है। उत्तर है, देखो, प्रेम सारे विश्व का मुख्य आधार है। इसीलिए प्रेम का जो चक्र है, अनाहत चक्र, वो बैलेंस चक्र है और सुषुप्ना नाड़ी भी उससे जुड़ी है। ऊपर के 3 सूक्ष्म शरीर के चक्र और नीचे के 3 चक्र जो स्थूल शरीर या तत्वों से जुड़ा है, वो दोनों को बैलेंस करने वाला प्रेम है। लेकिन जब हमारे अंदर विकार है तो प्रेम स्वार्थी बन जाता है। लेकिन प्रेम तो होता है, और जब हमारे विकार समाप्त हो जाता है और गुण इमर्ज होते हैं तो हमारा यही प्रेम स्नेह में परिवर्तन हो जाता है, निस्वार्थ प्रेम बन जाता है। सारा विश्व हमारा हो लगता है। जैसे आप देखो तो ये जो प्रेम है हमारे घर में भी सारा परिवार में सबके साथ होता है ना। अभी परिवार में जैसा जिसके साथ जितना संबंध उस अनुसार प्रेम होगा और याद भी ऐसी ही होगी, है ना। जैसे माँ बाप और बच्चों का या पति पत्नी का प्रेम वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली, उससे भी दूर की फैमिली, उससे भी दूर की फैमिली, नजदीक का फ्रेंड, दूर का फ्रेंड, आजू बाजू वाला सब है। सबके साथ हम प्रेम से ही बात करते हैं ना। कितना भी उसके साथ अनबनाव हो, लेकिन ऊपर से तो प्रेम ही हम करते हैं। लेकिन हर एक की प्रेम के साथ याद अलग अलग है ना। जैसे बाजू वाले का कोई हस्बैंड या बच्चा दूर चला जाए या शरीर छोड़ दे, हमें असर होती है? नहीं होती। लेकिन अगर हमारे हस्बैंड दूर चला जाए या हमारा बच्चा दूर जाए पढ़ने या कहाँ भी, तो हमारी उनकी याद हमें सताती है ना। दूसरा यह है कि जब किसी की याद ऐसी है, कभी कभी समय पर याद आती है, किसी की ऐसी याद होती है जो हमें याद करना पड़ता है। तो ये अलग अलग प्रकार की यादें हैं। जैसा प्रेम वैसे याद। तो जैसे हमारे घर में कोई प्रसंग है तो हमें सबको इनवाइट करना है। सारे विश्व को तो नहीं करते, लेकिन जिनसे हम जुड़े हैं, चाहे संबंध से, चाहे फ्रेंडशिप से, चाहे नेबर की रीति से, कोई भी रीति, तो हमें बैठ के याद करना पड़ता है, कोई रह ना जाए, क्योंकि इसकी याद रोज नहीं आती है। और कई ऐसे हैं जो रोज याद आती है, और कई ऐसे हैं समय पर कोई प्रॉब्लम हुआ और किसी ने हमें मदद करे, ऐसी व्यक्ति है तो हम बैठ के याद करते, तुरंत याद आ जाता कि हाँ, मैं इससे पूछूं ना तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो ये है सबसे साथ प्रेम। अभी हमारे घर में जो भी खुद के नजदीक के हैं, इनके साथ कर्म भी ज्यादा है तो प्रेम भी ज्यादा होता है, और कुछ ऐसा है तो नफरत भी उनसे ही ज्यादा होती है। तो भगवान से प्रीत रखने का अर्थ क्या है कि हमारे सारे संकल्पों को परिवर्तन कर, हमारे अनाहत चक्र को बैलेंस कर, एक की ही याद रहे। सबके साथ रहना है, लेकिन याद सिर्फ एक को ही करना है, यही सबका पुरुषार्थ है। और इसीलिए 33 करोड़ से 9 लाख नंबर, और इसमें भी 108 8 निकलते हैं।
उसका कारण यही है, यही एक स्टेज है। तो अभी कभी कभी ऐसा सवाल उठता है, कैसे पता चले कि हम बाबा को, भगवान को इतना प्रेम करते हैं, कितना परसेंटेज करते हैं। तो उसका भी बैरोमीटर भक्ति में भी दिया है कि जब आप अकेले हो, घर में टीवी बीवी कुछ ना हो और अकेले बैठे हो और बोर हो जाते हो, हाँ, तो समझो कि आपको जिसकी याद करनी है, भगवान की याद होनी चाहिए, वो नहीं होगी, इसीलिए बोर हो जाएंगे। और अगर आपकी याद क्लियर है तो अकेले कभी समझेंगे ही नहीं। दूसरा यह है, अगर हमारे पति बाहर जा रहा है, किसी और से प्रेम करता है, हमें पता चल जाता है ना, उसका बिहेवियर चेंज होता है। ऐसे ही ये हमेशा एक दिल में दो बैठ नहीं सकता। तो घर में जिससे हमें प्रेम है उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जिसके लिए कम है प्रेम, उसके लिए बहानाबाजी निकलती है। तो अगर हमें भगवान से प्रेम है तो भगवान ने बताए हुए श्रीमत या भगवान को क्या चाहिए वही हम करेंगे। तो कितना परसेंटेज करते हैं उतना परसेंटेज भगवान से प्रेम है, और कितना परसेंटेज हम पति या बच्चे के लिए करते हैं तो उतना परसेंटेज उनके लिए है। तो ये हमें चेक करना है कि हम रियली भगवान से प्रेम अभी कर रहे हैं या बहानाबाजी चल रही है। तो ये सारा आधार पहली योग की जो अवस्था है वो जितनी पक्की होगी उतनी आपके सारी सिस्टम चेंज होगी। एक ही कमेंट्री अगर आप सुनेंगे जो मैंने हेल्थ के लिए रखी है कि भाई हेल्दी रहना है या बीमारी से मुक्त होना है, तो ये नई कमेंट्री करो, 30 मिनट की है और उसकी एक पार्ट में विधि बताई है कि क्या करना है। उसमें सब आ जाता है, कैसे सारी सिस्टम रिसेट होती है, चक्र रिसेट होता है, सब उसमें मैंने विजुअलाइज करने को बोला है। तो ये जो बताई है वो चीज़ें वो तब से रिसेट होगी जब पहली अवस्था पक्की होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि पहली अवस्था पक्की करो। और हमारी 15 ऑडियो भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। और अभी एक हमने लौकिक से अलौकिक जीवन की कहानी भी लिखना शुरू किया है। तो ये सब बातों को सिर्फ ग्रुप में रहकर डिलीट करने के लिए नहीं है, उसको सुनकर समझकर जीवन में धारण करके प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। तो उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और सब कुछ वहाँ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जीवन में कई परिस्थितियां आई लेकिन बाबा माना परमात्मा के बिना कोई रास्ता नहीं है, यही सच है ना। परिस्थितियां आने पर हमें जो ये अलग अलग रास्ते दिखते हैं कि विकल्प आते हैं कि इससे अच्छा तो सेंटर नहीं जाऊं और बहुत कुछ, तो क्या ये भी माया ही है? उत्तर है हाँ, हमारा जन्म जन्मांतर से ये सॉफ्टवेयर बन गया है। जो आदत आपको पड़ी है वो एक बहुत कड़ा सॉफ्टवेयर है और उसके पर जीत पाना यही पुरुषार्थ है। सभी गृहस्थी इसके पर पुरुषार्थ पाने के लिए ही मेहनत करते हैं। और ये तो जन्म जन्मांतर का सॉफ्टवेयर सबकॉन्शियस माइंड में है। इसीलिए
हमारे अंदर बाबा कहते हैं ना कि मन मत, परमत और श्रीमत। तो श्रीमत पर चलने के लिए मनमत पहले बाहर आएगी और उसको ओवरटेक करके हमें जो चाहिए वो करना है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा लगता था पहले कि आज मुरली सेंटर पे नहीं जाना है, मुरली नहीं सुननी है या उठना नहीं है, तो हम 3 बार कैंसल कैंसल कैंसल, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी, और ऊपर वत होकर जबरदस्ती हम जाते थे। ऐसा करना पड़ता है, हर एक चीज में ऐसा करना पड़ेगा, तब ये संस्कार परिवर्तन होंगे। उसकी विधि मैंने बहुत अच्छी रीति, साइंटिफिक रीति से समझाई है और कुंडलिनी चक्र में भी बताई है। तो आप वो करेंगे तभी फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे ये जानना है 12 घंटा लगातार प्रॉब्लम के लिए योग कैसे मैनेज किया आपने। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और 21 दिन का काफ़ी पत्ती की चुकी है। तो हमें बताइए कि 12 घंटा कैसे योग मैनेज किया। उत्तर है, देखो हमने यूट्यूब ऊपर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, तो आप वहाँ विधि भी सुन सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे जानना है कि ये 12 घंटा लगातार प्रॉब्लम के लिए कैसे मैनेज करें योग का प्रयोग के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं 22 साल से ज्ञान में हूँ। 21 दिन का कितनी बार भक्ति कर चुकी हूँ। तो आप हमें बताइए कि 12 आवर्स का योग कैसे मैनेज किया और किस टाइम। उत्तर है, देखो हमने यूट्यूब पर ये सारी बातें 3-4 बार कई आत्माओं ने पूछा कि आप कैसे 12 घंटा योग करते हो, तो ये सब रखा है, शायद बांडेली ग्रुप में ही रखा है। तो हमारी चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, वहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, उसमें भी हमारी सारी बातें डिटेल में आती है। उसमें भी कई ऐसे वीडियो हम रख देते हैं, तो वहाँ भी आपको मिलेगा। बांडेलियो के क्लास सुनो, शायद उसमें ही है। और हाँ, देखो योग भट्टी ऐसे 21 दिन में हो ही जाएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। और उसकी विधि है, साइंटिफिक रीति से, चक्र की रीति से करना पड़ता है। और साथ साथ ये जो योग का प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के नियम वो भी हमने रखे हैं, वो अच्छी रीति समझो और उसको फॉलो करो, तब ये सक्सेस मिलेगी। ऐसे सबको 21 दिन में मिल जाए, उसका ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर हर एक के पीछे कर्म है और योग का प्रयोग माना कर्म को भस्म करना। तो ये जो है 21 दिन जो है वो तो साइंटिफिक रीति से उसको गोल फिक्स करने में समय लगता है। और सिर्फ बत्ती माना क्या क्या एक स्वमान में स्थित रहकर यह हो जाएगा, कभी नहीं। पहले हमें सबकॉन्शियस माइंड को कहना पड़ता है, तो उसके 3 नियम भी है, वो सब फॉलो करो तब ये होगा। ठीक है। ओम शांति।